हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आशा करते हैं कि सभी लोगों ने बीएड फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। मई चल ही रहा है, जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ रूटीन में लाना है तो जल्दी जल्दी लाएगा, वरना फिर उधर एग्ज़ाम वो रिज़ल्ट के लिए लेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर फर्स्ट था 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे उनके एमसीक्यूज़ को। तो आज हम लोग को फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मध्यकाल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोगों को डेट्स बहुत सारी मिलेंगी। और हिस्ट्री जिसने पढ़ी है उनको तो ज़्यादा इजी लगेगा, ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टफ वैसे पूरी डीपली तो है नहीं, बस ये है कि हाँ कुछ शिक्षा से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इस पर दी गई हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी पहले की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, फोर्थ सेमेस्टर आप डालेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर से तो, और ये पेपर फर्स्ट और सेकंड अलग अलग पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इस पे क्वेश्चन जो दिया गया है वो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी तो किसने की थी। पहला ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, और अकबर ने, या फिर बाबर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, मोहम्मद गौरी ने करी थी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हाँ सेकंड क्वेश्चन है इस पे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था। तो ऑप्शन दिया गया है इस पे मोहम्मद बिन तुगलक को, अलाउद्दीन खिलजी को, बाबर को, या फिर पृथ्वीराज चौहान को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान को हराया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। तो 1320 से लेके 1412 और 1206 से लेके 1290, 1414 और 1451 से लेके ईस्वी तक की, या फिर 1451 से लेके 1526 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1206 से लेके 1290 ईस्वी में। फिर देखिए पूरे किस पे पूरा स्थापना ही दिया गया है। तो देखिए खिलजी वंश के, हम डायरेक्ट बता देते हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे इसमें, क्योंकि तो खिलजी वंश की जो हुई थी वो थी 1290 से लेके 1320 है। फिर जो तुगलक वंश की है वो है 1320 से लेके 12 तक की हैं। फिर है सैयद वंश की थी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1414 से लेके 1451 तक की हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए लोधी वंश है। तो देखिए ये सब की आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे सब पढ़ के ही आए हैं तो ज़्यादातर को याद ही होगा। तो लोधी वंश की कितनी हो जाएगी, 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक की थी। ठीक है, फिर इसके बाद 8 में हो जाएगा मुगल वंश। अब यहाँ से आपका मुगल वंश स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर 1526 से लेके 1757 तक की इनकी थी। ठीक है, तो देखिए ये सारे जितने भी वंश हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर से एक बात देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, गुलाम वंश, जिसकी स्थापना हुई थी हाँ जिसकी स्थापना हुई थी 1206 से लेके 1960 तक की, 1290 तक की। खिलजी वंश का आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है, 1290 से लेके 1320 हो जाएगा। तुगलक वंश की आप लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 1320 से लेके 1412 तक की हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है सैयद वंश, सैयद वंश का हो जाएगा 1414 से लेके 1451 तक की हो जाएगा। फिर आते हैं लोधी वंश, तो लोधी वंश की स्थापना हुई थी 1451 से लेके 1526। फिर लास्ट में है मुगल वंश, मुगल वंश का अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1526 से लेके 1757 ईस्वी। ठीक है, तो ये एक सीधे सीधे है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एक ही जगह लिखा हुआ है ये, या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे दिया गया है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली है जो भारत में प्रतिरोपित की गई है, अपनी नई भूमि में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणीय शिक्षा से अल्प संबंध था। यह कथन किसका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऑप्शन दिया गया है इस पे डॉक्टर अल्तेकर, डॉक्टर केई, डॉक्टर मुखर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर के ही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का पहला मुस्लिम शासक जो था कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, बाबर हो जाएगा, मोहम्मद गोरी है, इब्राहिम लोदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन से, किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासन का श्री गणेश हुआ? तो ऑप्शन दिया गया तराइन का युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो तराइन जो का युद्ध था उसके बाद मुस्लिम शासन का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें दिया गया तराइन का युद्ध किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया है 1757 ईस्वी, 1192 ईस्वी में, या फिर 1576 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चंस, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, या फिर तराइन का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तराइन का युद्ध हुआ था इस पे। और फिर नेक्स्ट है, भारत में इस्लामिक शासन कब से कब तक रहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन है 1100 से 1500, 1200 से 1700 ईस्वी और 1400 से 1900 ईस्वी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1200 से लेकर 1700 तक रहा था। फिर है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? तो मुसलमानों का ज्ञान का प्रसार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, या फिर मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है विदेशी शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, या फिर भौतिक शिक्षा, या फिर अनावश्यक शिक्षा। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से मुस्लिम कालीन शिक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो इस पे दिया गया है, मध्यकालीन शिक्षा दी जाती है विद्यालयों में, गुरुकुलों में, विहारों में, या फिर मकतब व मदरसों में। तो मध्यकालीन जो शिक्षा है वो दी जाती है मकतब व मदरसों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें दिया गया है, मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मदरसों में, गुरुकुलों में, मकतबों में, या फिर विद्यालयों में। तो इसका आंसर हो जाएगा मकतबों में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य है। ऑप्शन दिया गया है राज्य पर था, निजी प्रयास पर था, या फिर दोनों हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मध्यकालीन है भारत में शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य है राज्य पर था। ठीक है, फिर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20 और इस पे दिया गया है, मध्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के शासन काल में हुई? पहला ऑप्शन दिया गया मोहम्मद गोरी, बाबर, अकबर, या फिर हुमायूं। मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक जो उन्नति हुई थी वो किस सम्राट के शासन काल में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, अकबर आंसर। ठीक, तो ये हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसका चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट करा। ठीक है, तो इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि 4th चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पहले अभी हम लोग MCQ देख रहे हैं जिससे कि आप लोग हर चैप्टर का आपको ये पता चल जाए कि कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।